बताता हूँ। प्राचीन भारत में दो शक्तिशाली राजवंश थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश के राजा महाराज विक्रम अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें धर्मराज के नाम से पुकारती थी। वहीं चंद्रवंश के राजा महाराज रुद्र अपनी महत्वाकांक्षा, क्रूरता और विस्तारवादी नीति के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें कालराज के नाम से पुकारती थी। महाराज रुद्र सूर्यवंश की बढ़ती शक्ति और समृद्धि से ईर्ष्या करते थे। वे सूर्यवंश को अपने अधीन करके पूरे भारतवर्ष पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने सूर्यवंश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे। उनकी सेना में क्रूर और अनुभवी योद्धा थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। महाराज विक्रम को अपने गुप्तचरों से महाराज रुद्र की योजना की जानकारी मिली। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने राज्य के सभी योद्धाओं को बुलाया और उन्हें देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्रजा को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अग्निपथ के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह मैदान चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो युद्ध के लिए एक आदर्श स्थान था। सूर्यवंश की सेना में देशभक्ति और वीरता का जोश था, जबकि चंद्रवंश की सेना में क्रूरता और अहंकार का भाव था। युद्ध का शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीषण युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की झंकार, रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। आकाश में तीरों का जाल बिछ गया और धरती पर खून की नदियां बहने लगी। महाराज विक्रम और महाराज रुद्र दोनों ही कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वीरता से युद्ध किया। महाराज विक्रम की सेना ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध किया, लेकिन महाराज रुद्र की विशाल सेना के सामने उनकी शक्ति कम पड़ने लगी। चंद्रवंश की सेना ने सूर्यवंश की सेना पर लगातार आक्रमण किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के दौरान महाराज विक्रम के पुत्र राजकुमार अर्जुन ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने अकेले ही चंद्रवंश की सेना के कई योद्धाओं को मार गिराया। उनकी वीरता देखकर सूर्यवंश की सेना में नया जोश आ गया। उन्होंने फिर से संगठित होकर चंद्रवंश की सेना पर हमला किया, लेकिन महाराज रुद्र ने एक चाल चली। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से सूर्यवंश की सेना में फूट डाल दी। सूर्यवंश के कुछ सैनिक महाराज रुद्र से मिल गए और उन्होंने युद्ध के मैदान में सूर्यवंश की सेना पर पीछे से हमला कर दिया। इस विश्वासघात से सूर्यवंश की सेना घबरा गई और तितर-बितर हो गई। महाराज विक्रम और राजकुमार अर्जुन ने अपनी सेना को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। महाराज रुद्र की सेना ने सूर्यवंश की सेना को घेर लिया। महाराज विक्रम और राजकुमार अर्जुन ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन वे अंततः पराजित हो गए। महाराज रुद्र ने सूर्यवंश के राज्य पर कब्जा कर लिया। उन्होंने महाराज विक्रम और राजकुमार अर्जुन को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। उन्होंने सूर्यवंश की प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, घरों को लूट लिया और लोगों को गुलाम बना लिया। सूर्यवंश की प्रजा अपने राजा और राजकुमार की हार से दुखी थी।